जय बजरंगबली। जय हनुमंत अंजनी सुन। वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फागुन सखा। पिंगाक्ष अमित विक्रम उदरी क्रमन। सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पहा। ये 10 नाम बजरंगबली के हैं। आज का दिन मंगलवार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन की मंगल ही मंगल हो, सुबह से शाम तक, रात्रि से सुबह तक। दिन मंगल, बजरंगबली का दिन। बजरंग अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर देन ज्ञान की माता। सीता माता ने जिनको अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों का वचन दिया था। मेरी प्रार्थना है अपने हर मित्र से, अपने हर भाई बहन से, कि जो बजरंगबली को मानते हैं वो ये 10 नाम जरूर लिया करें, 12 बार। बजरंगबली उस भक्त की आकाश और पातालों से रक्षा करते हैं। ये महाबली हैं, इसमें कोई शक नहीं। महान शक्तिशाली रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा। सबसे बड़ी बात, हनुमंत बजरंग, वज्र जैसे अंगों वाले बजरंगबली आज भी हमारे बीच में। ये उन 7 चिरंजीवियों में से हैं जो अजर और अमर हैं। उनमें प्रथम स्थान आंजनेय यानी अंजनी पुत्र महावीर बजरंगबली जी का आता है। ये उनका प्रथम स्थान आता है उनका। आज भी वो विचर रहे हैं युगों युगों तक। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उनको आशीर्वाद था। उनकी सेवाओं से इतने प्रसन्न हुए थे कि जब वो जल समाधि लेने जा रहे थे, जब प्रभु श्री राम का कार्य पूरा हुआ तो उनको जाना ही था अपने अवतार में, अपने दिव्य रूप में। तो उन्होंने जाने से पहले बजरंगबली को कहा था कि हनुमंत, तुमने मेरी निस्वार्थ सेवा की, आज मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूं। तो ये 7 जीवी, 7 चिरंजीवी हैं। पहले स्थान पर बजरंगबली, दूसरे स्थान पर हैं महर्षि, शस्त्र और शास्त्र के एक बहुत ही विद्वान महर्षि परशुराम जी। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र महर्षि परशुराम, जिनके गुरु स्वयं महादेव थे और जिन्होंने गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और महाबली सूर्यपुत्र कर्ण को शिक्षा दी। वो उन तीनों के गुरु थे। शस्त्र और शास्त्र, ये दूसरे नंबर के चिरंजीवी हैं जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया था इस पृथ्वी से, जो हर युग में नजर आए। आपने देखा होगा त्रेता में वो धनुष भंग के वक्त समय नजर आए, और महाभारत में यानी द्वापर में वो अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से युद्ध करते हुए नजर आए। तो बहरहाल तीसरे चिरंजीवी हैं महान ऋषि
कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम महर्षि वेद व्यास के नाम से जानते हैं। ये वो ऋषि जिन्होंने महाभारत काव्य रचा। सिर्फ यही बात नहीं, ये माता सत्यवती के महर्षि पराशर से उत्पन्न हुए पुत्र थे, जिन्हें कहते हैं वेद व्यास, जिन्होंने एक तरह से महाभारत कुल की शुरुआत की। इन्हीं के एक सिस्टम होता था उस वक्त, ये बहुत बड़े ऋषि मुनि करते थे, और वेद व्यास जी में तो बहुत ही शक्ति थी। उनके नेत्र भोग से रानी अंबिका और अंबालिका और एक दासी वो गर्भवती हो गई थी। इसे कहते हैं नियोग विधि। वेद व्यास जी उन तीनों पुत्रों के नियोग विधि से उत्पन्न हुए पुत्रों के पिता थे, यानी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र की माता अंबिका, पांडु की माता अंबालिका और एक दासी, उनके पुत्र महात्मा विदुर। ये तीसरे नंबर के हैं जो चिरंजीवी हैं। चौथे नंबर पे आ जाइए आप, क्रूर, क्रूरता की एक जीती जागती मिसाल, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, वो चिरंजीवी है, लेकिन वो दुष्ट प्रकृति का था। उसने पांचों पांडव के पांचों पुत्रों को उनके ही शिविर में आधी रात के वक्त धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। यह जघन्य कार्य किया, और उसके बाद अंत में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो अभिमन्यु की पत्नी सुभद्रा के गर्भ पे गिरा। वो तो भगवान कृष्ण ने बचा लिया, लेकिन इस जघन्य कांड से भगवान यानी योगेश्वर कृष्ण इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि होती थी, उन्होंने वो निकाल ली और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम कभी शांति नहीं पाओगे और तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, यही तुम्हारा दंड है। वन वन जगह जगह भटकते फिरोगे और तुम्हारे मस्तक से यह रक्त बहता ही जाएगा, तुम वेदना से तड़पते रहोगे। देखिए कितना जबरदस्त श्राप है, मृत्यु से भी बदतर। तो ये थे चौथे अश्वत्थामा। फर्क ये है कि इनको नेगेटिव में लेंगे हम। पांचवें लंकाधिपति रावण के सबसे छोटे भाई महात्मा विभीषण, जिन्होंने राक्षस कुल में जन्म लेकर भी प्रभु श्री राम का दामन भी नहीं छोड़ा और उनका नाम लेना नहीं छोड़ा। पांचवें। छठे थे एक असुर राजा, राजा बलि, जिन्होंने असुर होते हुए भी हमेशा धर्म का साथ दिया और राक्षस कुल के होते हुए पुण्य अर्जित किया, जिनको अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने उनका संहार कर दिया। वो नीचे चले गए पताल में, राजा बलि। और आखिर में महाभारत काल में हुए
पांडव और कौरव दोनों के ही कुल गुरु कृपाचार्य। तो ये 7 चिरंजीवी आज भी इस लोक में विचर रहे हैं। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण ये कह चुके हैं, और आज भी इनमें से एक लोग दावा कर चुके हैं मध्य प्रदेश के जंगलों में कई मंदिरों के पास कि उन्होंने एक बहुत ही ऊंचे कद काठी, करीब 9-10 फीट के एक भयानक इंसान को, हष्ट पुष्ट अति बलशाली, जिसके मस्तक से खून बह रहा है, उसको देखा। यकीनन भगवान शिव के मंदिर के पास हो सकता है अश्वत्थामा ही हो। वो जाते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और वहाँ अक्सर गांव वालों को ताज़े फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कईयों ने, बुजुर्गों ने दावा किया कि हमने एक साया देखा है, उसकी तरफ देखा नहीं जाता। बहुत ही एक अजीब सा व्यक्तित्व है उसका। जाहिर है, हो सकता है अश्वत्थामा। देखिए, हमारे इस देश में बहुत कुछ है, बहुत रहस्य हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है, बहुत ही सात्विक, धर्मपरायण आज भी बची हुई है। तभी इतनी मार काट, इतना पाप हर जगह पर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो एक आम जिंदगी हो, पाप से भरे पड़े हैं लोग। लेकिन फिर भी कुछ पुण्य आत्माएं हैं जिनकी वजह से आँच नहीं आ रही है। इसका श्रेय सब कोई लेना चाहते, लेकिन इसका श्रेय सिर्फ धर्मपरायण लोगों के, ऋषि मुनि। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। सो आज बजरंग बली का दिन, मंगलवार। बजरंग बली से जुड़ी इतनी सुंदर कथाएं हैं, इंसान उनका स्मरण करते ही अपने आप में शक्ति का, अपार शक्ति का अनुभव करता है। आंजनेय, पिंगाक्ष, अमित विक्रम यानी फागुन सखा। ये अर्जुन के सखा भी रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के रथ में ये विराजमान थे। रथ की ध्वजा में ये विराजमान थे, तभी इनको फागुन सखा। अर्जुन का एक नाम फागुन है, तो फागुन सखा। आज मैं आपको बजरंग बली से जुड़ी हुई एक सूक्ष्म सी, लघु सी कथा बताता हूँ। आप देखिए कितना बल होगा इनमें। हमने पढ़ा होगा बाली और सुग्रीव, दो वानर कपि, दो कपि बंधु। जहाँ तक बाली का ताल्लुक है, बाली इतना बलशाली था कि रावण जैसे महान शक्तिशाली राक्षस को, क्योंकि रावण की माता राक्षसी थी और पिता ब्राह्मण थे, तो रावण जैसे महान शक्तिशाली को 6 महीने अपनी कांख में दबाकर वो उड़ता रहा इधर से उधर, क्योंकि रावण को अहंकार था अपने बल पर, लेकिन बाली ने उनका अहंकार 1 मिनट में शुरू कर दिया। अब यहाँ बाली का अहंकार बढ़ता ही गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको एक वरदान दिया था कि बाली, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आज मैं तुम्हें एक वर देता हूँ कि तुम जिसके साथ में द्वंद्व युद्ध करोगे या युद्ध करोगे, उसकी आधी शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएगी। तो क्या था, बाली आए दिन बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को, बहुत बलशाली लोगों को ललकारता रहा,
और उनको हराता रहा, क्योंकि बड़े से बड़े सूरमा उनकी आदि शक्ति बाली के शरीर में आ जाते थे। तो उस हिसाब से वो खुद ही इतना शक्तिमान था, इतना शक्तिशाली था, तो वो कितना शक्तिशाली हो जाता होगा। लेकिन कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जहां अति वहां क्षति। उसका अहंकार बढ़ गया और गलती से उसका पाला साक्षात बजरंग बली से पड़ गया। हनुमान जी अपार शक्तिशाली, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। इन्फिनिट, कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। आकाश तक साइज हो जाता। यह अष्ट सिद्धियों में आता, अनिमा और मिनिमा। तो बाली ने हनुमान जी को ललकार दिया कि हनुमंत बहुत शक्तिशाली हो, मैंने सुना है बहुत शक्ति है तुम, आओ मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। हनुमान जी राम भक्त, संत प्रकृति के, शांत सौम्य। तो उन्होंने बाली से कहा कि बाली, मैं मानता हूं तुम बहुत शक्तिशाली हो, काहे को? मेरा ना तुमसे कोई बैर है ना तुम्हारा मुझसे। सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हम क्यों लड़ें? लेकिन नहीं, बाली के सर पर तो अहंकार सवारता। कहता इसका तो तुम डर गए। हनुमान जी कहते मैं डर नहीं गया। चलो, कहते मुझे एक दिन का वक्त दो। समय मांगा हनुमान जी ने, वो समय लिया। बाली कहता ठीक है, जगह तय हो गई, दिन तय हो गया कि मैं आज हम दोनों द्वंद्व युद्ध करेंगे। हनुमान जी कहते ठीक है। हनुमान जी ने एक ऋषि से बात की, शायद वो नारद ऋषि ही थे, मेरे जहन में नहीं आया। नारद जी से कहा, नारद जी ऐसे ऐसे बाली अहंकार में चोट का मुझे ललकार रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं राम भक्त हूँ और खामखा हिंसा नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा, हनुमंत तुम युद्ध करो, ऐसा करो तुम अपनी सारी शक्ति मेरे पास छोड़ जाओ और उसमें से सिर्फ 10% शक्ति अपने शरीर में रख लो। हनुमान जी कहते कुछ मैं समझ नहीं आया। कहते नहीं, जो मैं कह रहा हूं बजरंग तुम वही करो। ठीक है, उन्होंने देव ऋषि की बात मानी। अपनी शक्ति उन्होंने एक सूक्ष्म रूप में भगवान नारद ऋषि को दे दी, देव ऋषि को। और हनुमान जी तय जगह पर पहुंच गए जहां बाली ने उनको युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। वहां जाते ही जब आमने सामने हुए तो वरदान की वजह से हनुमान जी की वो जो 5% की 5% की शक्ति थी, उसमें से 2.5%, यानी उसमें से आधी विधि अनुसार बाली के शरीर में चली गई। अब बाली के शरीर में जो वो गई, वो तो हनुमान जी थे, बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी। माँ जानकी, श्री राम, न मालूम किनकी कृपा, सूर्य देव, इंद्र, वायु, अश्वनी कुमार, महादेव का तो वंश थे। कहते ना कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर खुद केसरी नंदन है, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो लिहाजा उनकी शक्ति जो 5% थी, उसमें से 2.5% बाली के शरीर में आ गई और बाली का शरीर फटने लग गया। इतनी शक्ति उसमें आ गई कि वो फटने लग गया। उसे लग रहा था कि मेरा मस्तिष्क ब्लास्ट कर जाएगा, मेरा हृदय ब्लास्ट कर जाएगा, मेरा जिस्म, मेरा शरीर का
एक एक हिस्सा ब्लास्ट कर जाएगा। मेरे भुजा, मेरी जांघें, मेरी चेस्ट, मेरा सीना, सब कुछ जैसे फट जाए। तो बाली बहुत हैरान हुआ, कहता हनुमंत ये मुझे क्या हो रहा है? कहता क्या क्या हो रहा है? आपको आपका वरदान मिला है, मेरी आदि शक्ति आपके अंदर है। कह रहा है हनुमंत ये कौन सी शक्ति है तुम्हारी आधी? बाली घबरा गया, कहता कौन सी आधी शक्ति है जो मेरे शरीर का विनाश करने पर तुली है? द्वंद युद्ध तो एक बार, मैं तो आपकी शक्ति ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहा अपने मदद में। तो बजरंगबली हंसे, कहते बस बाली यही तुम्हारे अहंकार का तोड़ है। बाली उनके चरणों में गिर गया। कपिराज बाली, हनुमंत क्षमा क्षमा, कोटि कोटि क्षमा, आप तो साक्षात महादेव हैं। मैं तुच्छ बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, कूड़ बुद्धि, मैंने क्यों आपको ललकारा, मुझे क्षमा कीजिए। हनुमान जी तो संत प्रकृति के थे, उन्होंने बाली को उठाया, अपने हृदय से लगाया, कहते कपिराज कभी अहंकार मत कर, कभी भी अहंकार मत कर। ये तो थी त्रेता की बात। हनुमान जी ने मालूम नहीं कितने अहंकार तोड़े हैं। द्वापर में, महाभारत काल में, जब कुंती पुत्र भीमसेन को, क्योंकि वो बहुत बलशाली था, 10,000 हाथियों का बल, महाभारत में कहा गया है कि भीमसेन यानी भीम, दुर्योधन, जरासंध, कीचक और बकासुर ये समान बलशाली लोग थे, समान, बिल्कुल समान, मगर भीम धर्मपरायण थे और वायुपुत्र थे, हनुमान जी के अनुज हुए, तो उनकी शक्ति इनसे थोड़ी ज्यादा थी। तभी देखिए सबका वध भीम ने किया। जरासंध को मारा, कीचक को मारा, दुर्योधन को मारा, बकासुर को मारा। तो यहां पर वध करने के पश्चात जाहिर है, उचित है कि भीमसेन में भी अहंकार आ चुका। अपने वानप्रस्थ के टाइम जब ये 13 वर्ष के वनवास के लिए पांचों पांडव वन गमन को हो गए थे, वन गमन कर गए थे द्रौपदी को साथ लेकर, तब भीम कहीं जा रहे थे जंगल में कुछ भोजन का इंतजाम करने या जल का इंतजाम करने, क्योंकि भीम ही करते थे सारे काम, क्योंकि उनमें जिस्मानी शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा थी, अपने भाइयों से कहीं ज़्यादा। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि उनके मार्ग में एक बड़ा हष्ट पुष्ट मगर वृद्ध वानर लेटा हुआ है। भीम थोड़ा सकमकाए, कहते वृद्ध है, कह रहे हे वृद्ध वानर, तुम बिल्कुल मार्ग में लेटे हुए हो, देखो मुझे कठिनाई हो रही है, तुम्हें लांग मैं सकता नहीं, ये पाप होगा, तुम वृद्ध हो तो कृपया अपनी पूंछ ही साइड में कर लो अगर तुम नहीं हिल सकते। तो वानर ने कहा देखो भाई, मैं इतना वृद्ध हो चुका हूं कि मैं अपनी पूंछ भी नहीं उठा सकता, मैं इतना दुर्बल हो चुका हूं। अगर तुम्हें जाना ही है, इसी मार्ग से जाना है, तो एक काम क्यों नहीं करते? तो भीम बोले क्या? भीम में वो अहंकार का पुट था। कहते कहो वानर, मेरा समय बर्बाद मत करो, क्या करो, मुझे काम से जाना। तो वो कहते हैं शांति रखो वत्स, ऐसा करो तुम स्वयं ही
मेरी पूंछ को उठा के अपना मार्ग बना लो, उसको साइड में रख दो। भीम हंसे, व्यंग कहते बस इतनी सी बात। अब भीम, वो तो भीम थे, इतना बल, 10,000 हाथियों जितना बल। वो आए और अपने पिनक में उन्होंने एक हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे कि यूं तिनके की तरह फेंक देंगे। थोड़ा जोर लगा, थोड़ा भीम अचंभित हुए। थोड़ा एक ही हाथ का इस्तेमाल है अभी, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और जोर लगा। अब भीम परेशान, जिसके एक मुष्टि के प्रहार से हाथी गिर जाता था, जिसकी गदा की एक प्रहार से रथ हवा में उड़ जाते थे, वही वायुपुत्र भीम एक वृद्ध के सामने असहाय था। भीम ने बहुत प्रयास किया, नहीं हो रहा, पसीना आ गया। अब भीम ने कहा दूसरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब देखता हूं। दोनों हाथ बजरंगबली की पूंछ पर उठाया, नहीं उठा, उठाता रहा, उठाता रहा, उठाता रहा, और दुर्बल होकर वहीं एक तरह से निर्जीव सा गिर गया। लेकिन वो हैरान हो गया, वो भी धर्मपरायण था, धार्मिक था, आध्यात्मिक था। उसने फौरन करबद्ध प्रणाम किया। कहता है वानर देव, आप हैं कौन? मैं वायुपुत्र भीमसेन, जो तिनके की तरह गजराजों को दिग्गज, गज दिग्गज सबको उड़ा देता हूं। मैं आपकी पूंछ उठाने में सक्षम ना हो सका। क्या बात है? आप कौन हैं? कृपया मुझे बताएं। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए। मैं हूं, कहते पवन पुत्र, राम भक्त हनुमान, राम का दास, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई। भीमसेन वहीं दंडवत हो गए। कहते मेरे स्वामी, साक्षात आज मैं बजरंगबली को देख रहा हूँ, आज मैं पवन सुत हनुमान को देख रहा हूँ, अंजनेय पुत्र को देख रहा हूँ। आज मैं धन्य हुआ प्रभु, मुझे क्षमा क्षमा। हनुमान जी ने कहा क्षमा तो मैंने तुम्हें कर ही दिया, क्योंकि तुम भीमसेन अपार बलशाली हो मेरे छोटे भाई। मगर कितने भी सक्षम हो जाओ, एक धर्मपरायण व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने अंदर अहंकार का पुट ना आने दे। उसकी शक्तियां, उसकी अच्छी बातें मलिन हो जाती। अहंकार इतनी गलत चीज है। तो बजरंगबली ने पता ही नहीं कितनों के अहंकार तोड़ दिए। साक्षात प्रभु श्री राम की कृपा थी उनमें। हमेशा से प्रभु श्री राम जिन पर कृपा करते हैं, उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं, भेदभाव सब कुछ। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। हमारे स्वामी जी महाराज के श्री मुख से, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित में बात। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रसपान, देता अमल
अचल निर्वाण। इसी के साथ ही आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं एक तरह से हमेशा कहूँगा, आपसे सिर्फ एक प्रेम भरी करबद्ध विनती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन आप इसे देखिए ज़रूर। ये सिर्फ मैं अपने मन की शांति के लिए मैं ऐसी पोस्ट डालता हूँ। इसका नाम भी मैंने वही रखा है। ये मेरा एक ज़ाती, आप ये समझिए कि यहाँ मैं एक स्वार्थी हो गया हूँ। ये मेरा ज़ाती इंटरेस्ट है। रूबरू दिल से अपने दिल की बात करता हूँ अपने मित्रों से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, सपोज टू बी एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म। आई पे माई रिगार्ड्स टू मार्क जुकरबर्ग, जिसने हजारों करोड़ों लोगों से हमें मिलवा दिया। मेरे 45 साल पुराने मित्र मुझसे जुड़ गए। बात हो या ना हो, लेकिन कम से कम एक दूसरे के दीदार हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। मैं अश्विनी टंडन। जय जय राम, श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार।